नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। लोकसभा का चुनाव पूरा हो चुका है और अब लगभग लगभग जितनी भी पार्टियां हैं जिनका प्रदर्शन खराब रहा है वो अब चुनाव में हार और जीत की समीक्षा कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने संगठन में हार की समीक्षा शुरू कर दी है। बहन जी ने जो है वो कई पदाधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है और संगठन को नए सिरे से तैयार करने पर, संगठन में धार देने के लिए, संगठन को तेज तर्रार दुरुस्त करने के लिए अब बहुजन समाज पार्टी भी नए सिरे से काम करने को लेकर के तैयारी कर रही है। बहुजन समाज पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उसका 2019 का जो वोट परसेंटेज था 19% वो घट करके करीब 9.5% के आसपास आ गया। मतलब बसपा को इस चुनाव में सबसे ज्यादा करीब 10% के आसपास सीधे सीधे वोट परसेंटेज का नुकसान हुआ है। इसलिए बसपा को सबसे ज्यादा तैयारी करनी होगी, सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। ग्राउंड जीरो पर बसपा को सबसे ज्यादा आक्रामकता के साथ उतरना पड़ेगा, तभी आने वाले लोकसभा चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में राज्यों के बसपा को जो है वो सफलता मिल सकती है। फिलहाल ऐसी खबर आ रही है कि आकाश आनंद की दोबारा से रीलॉन्चिंग हो सकती है। आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी में वापस नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ उनको लाया जा सकता है। इन सब के अलावा खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन जी जो है वो पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं चुनाव में जो हार हुई है उसकी समीक्षा कर रही हैं और एक एक सीनियर पदाधिकारी से रिपोर्ट तलब की जा रही है कि आखिर ग्राउंड जीरो पर बसपा ने इतना जो है वो खराब प्रदर्शन कैसे किया। और इस जो है जद में कई सारे कोऑर्डिनेटर आ सकते हैं, क्योंकि बसपा में जो प्रत्याशियों का चयन होता है उसमें कोऑर्डिनेटरों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो कोऑर्डिनेटर होते हैं कहीं ना कहीं कैंडिडेट सिलेक्शन में जो है वो उनकी बहुत ही अहम भूमिका होती है और उन्हीं के जरिए कहीं ना कहीं प्रत्याशियों का जो टिकट है वो फाइनल किया जाता है। क्योंकि बहुत सारी 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर बसपा 1 लाख के नीचे जो है वो वोट में सिमट गई है। तो उन मंडलों के कोऑर्डिनेटरों पर गाज गिरनी तय है, क्योंकि उन्होंने पार्टी को जो है वो सही जो है जानकारी नहीं दी, उन्होंने पार्टी को जो है सही से गाइड नहीं किया, ग्राउंड जीरो की सूचनाएं बसपा सुप्रीमो तक पहुंचाई नहीं। इसलिए ऐसे कोऑर्डिनेटरों पर, मंडल प्रभारियों पर अब कार्रवाई होना तय है। अमर उजाला में एक खबर छपी है, अमर उजाला में ये जो अशोक मिश्रा है संवाददाता, उनके जरिए से एक अमर उजाला में खबर छपी है कि बसपा में आकाश आनंद की वापसी जो है वो दोबारा हो सकती है। आकाश आनंद को दोबारा से रीलॉन्च किया जा सकता है। आकाश आनंद पर जो कार्रवाई हुई थी, सस्पेंशन हुआ था, अब उसको समाप्त करके उनको नए सिरे से मैदान में उतारा जा सकता है। क्योंकि जब 28 अप्रैल को आकाश आनंद के ऊपर सीतापुर की रैली के बाद 7 मई को कार्रवाई हुई थी, उसके बाद से सोशल मीडिया पर जो है एक मुहिम चलाई जा रही थी, एक नैरेटिव चलाया जा रहा था। बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, युवा कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वो बहुत ज्यादा हतोत्साहित थे और सोशल मीडिया पर बहन जी से गुहार लगा रहे थे कि आकाश आनंद को दोबारा से बसपा में वापस लाया जाए, बसपा की बागडोर उनको दी जाए, आकाश आनंद को दोबारा से रीलॉन्च किया जाए और कार्रवाई जो आकाश आनंद के ऊपर हुई उसको हटाया जाए। क्योंकि आकाश आनंद ने जिस तरीके से नगीना से रैली शुरू करके सीतापुर तक आए थे और जिस तरीके से जोश और उत्साह के साथ वो लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ा रहे थे, लोगों को पार्टी से जोड़ रहे थे, नए लोगों में जोश भर रहे थे, उससे आकाश आनंद ने बहुत ही कम समय में बसपा के अंदर, बहुजन समाज के अंदर जो है वो अपने फॉलोअर, अपने प्रशंसक, अपने समर्थक बड़ी संख्या में बढ़ाए। इसलिए सीतापुर की रैली के बाद जब आकाश आनंद के ऊपर कार्रवाई होती है तो बहुत बड़ी संख्या में ट्विटर पर, सोशल मीडिया एक्स पर आकाश आनंद के समर्थन में ट्वीट होने लगे और आकाश आनंद को वापस लाने के लिए मुहिम चलाई जाने लगी। हालांकि कार्रवाई हुई थी तो उस कार्रवाई के खिलाफ किसी ने उस कार्रवाई के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन आकाश आनंद को वापस लाने के लिए गुहार जरूर लगाई जा रही थी। फिलहाल अब चुनाव पूरा हो चुका है, अब जो है वो पार्टी नफा और नुकसान के बारे में सोच रही है। आने वाले कई राज्यों में अभी चुनाव है, हरियाणा और बिहार जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होना है। बहुजन समाज पार्टी जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, उत्तर प्रदेश में भले ही 3 साल बाद चुनाव हो, लेकिन बसपा को अगर ग्राउंड जीरो पर मजबूत करना है, तैयार करना है, बसपा को अगले चुनाव के लिए जो है वो नए सिरे से तैयार करना है, तो बसपा को अभी से तैयारी में भी जुटना होगा। क्योंकि बसपा राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते दूसरे राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव लड़ती है
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में, दक्षिण के राज्यों में भी बसपा अच्छा खासा प्रदर्शन करती थी। लेकिन बीते कुछ सालों से बसपा का जो ग्राफ है डाउनफॉल हो रहा है। तो ऐसी चीजों को लेकर के अब बसपा को राज्यों में नया संगठन तैयार करना चाहिए, वहां के लोगों को मौका देना चाहिए, वहां पर लीडरशिप क्रिएट करनी चाहिए, जिससे कि राज्यों में बसपा के संगठन को फिर से मजबूत बनाया जा सके। हालांकि ऑलरेडी वहां पर संगठन बहुत पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन उन संगठन को अब नए सिरे से तैयार करके धार देने की जरूरत है। और दूसरी चीज यह है कि पब्लिक कनेक्टिविटी जो बसपा की खत्म हो गई है, उसको दोबारा से जोड़ने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा रैलियां, जनसभाएं और सड़क पर उतरने की जरूरत है, जिससे कि एक संदेश दिया जा सके कि बसपा जनहित के मुद्दों को जो है वो प्रमुखता से उठाएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दोबारा से करने की जरूरत है। ग्राउंड जीरो पर बसपा को मजबूत बनाने की जरूरत है, जिससे कि बसपा को आने वाले नए चुनाव के लिए तैयार किया जा सके। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद की वापसी को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। आकाश आनंद की रीलॉन्चिंग की जा सकती है, बहुत सारे कोऑर्डिनेटरों पर कार्रवाई हो सकती है, इसके अलावा मंडल प्रभारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। आकाश आनंद को वापस लाने का उद्देश्य यही है कि बसपा में जो यूथ लीडरशिप है, यंग लोग हैं, नई जनरेशन है, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है, उसको जो है जोश और उत्साह बढ़ाया जा सके। फिलहाल आकाश आनंद को लेकर के बहुत सारी उम्मीदें की जा रही हैं। लोगों को उम्मीद है कि आकाश आनंद वापस आएंगे और उसी जोश और उत्साह के साथ, उमंग के साथ फिर से वो पार्टी में संगठन को मजबूत करेंगे, कार्यकर्ताओं को पार्टी से जो है वो जोड़ेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरेंगे। इन्हीं चीजों को लेकर के जो है आकाश आनंद की वापसी को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल रिजल्ट जो है वो बहुत खराब आया है, बसपा के पक्ष में रिजल्ट नहीं रहा है। बसपा को उत्तर प्रदेश में, खासकर जहां पर बसपा का ज्यादा जनाधार हुआ करता था, वहां पर बसपा को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए बसपा को अगर यहां पर फिर से तैयार होना है, मजबूत होना है, तो बहुत ही रणनीति के साथ, बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ काम करना होगा। बसपा को एक ड्राफ्ट तैयार करना होगा, स्पेशली उत्तर प्रदेश के लिए, कि जहां पर उसने 2007 से 12 तक में है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। आखिर उसके बाद 2012 के बाद लगातार ग्राफ क्यों नीचे गिरता चला जा रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे के कारण क्या है। 2007 से 12 तक इतनी बेहतरीन सरकार देने के बावजूद भी आखिर कौन सी ऐसी वजहें हैं, क्या ऐसे कारण हैं, क्या ऐसे रीजंस हैं कि बसपा का लगातार डाउनफॉल जो है वो हो रहा है। फिलहाल बसपा को सेकेंड लाइन की जो लीडरशिप है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वक्त और हालात यही कह रहे हैं कि बसपा को अगर नए सिरे से तैयार करना है तो नई लीडरशिप भी क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे कि नए लोगों को जोड़ा भी जा सके। इसके अलावा पार्टी में जो यंग जनरेशन की लीडरशिप है उसके अंदर उत्साह और उमंग पैदा किया जा सके, जिससे कि नए जोश और उत्साह के साथ लोग पार्टी के लिए काम कर सके, समाज को जोड़ सके। फिलहाल देखना है कि आने वाले दिनों में किस तरीके के फैसले होंगे। अभी इस तरीके की कयासबाजी हो रही है कि आकाश आनंद की वापसी हो सकती है। अमर उजाला के हवाले से ये खबर छापी गई है कि आकाश आनंद को बहुत जल्द मायावती जो है वो रीलॉन्च कर सकती हैं। आकाश आनंद को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है, आकाश आनंद बसपा का नेतृत्व कर सकते हैं। देखना है आने वाले दिनों में किस तरीके के फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि बसपा के अंदर बहुत ही तेजी से संगठन में हार की समीक्षा चल रही है और किन किन सीटों पर पार्टी ने कम अच्छा प्रदर्शन किया है, पार्टी ने कहां पर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है और पार्टी को जीरो सीट पर क्यों सिमटना पड़ा है, उसके पीछे की सारी वजहें जो है वो तैयार की जा रही हैं। ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, रिपोर्ट तलब की जा रही है और 2 से 3 दिनों में बहुजन समाज पार्टी में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। तो देखना है आने वाले दिनों में किस तरीके की चीजें सामने आती हैं। फिलहाल आकाश आनंद की वापसी को लेकर के बसपा कार्यकर्ता भी मांग कर रहे हैं। बसपा के जो यूथ वर्कर्स हैं, यूथ हैं, उनकी भी यही इच्छा है कि आकाश आनंद को रीलॉन्च किया जाए। देखना है आने वाले समय में बहन जी इन सब चीजों को लेकर के क्या फैसला लेती हैं। आपसे अपील है आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।